डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी। इट्स मी आनंद यादव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम सामाजिक विज्ञान का जो है रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने कुल मिलाकर के अब तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम लोग उसमें 100 के बाद क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया है। पहले 30-30 क्वेश्चन करके था एक वीडियो में, इसमें हमने 40 क्वेश्चन कर दिया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कम टाइम में कवर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 100 देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में जो तांबे का कुल भंडार है वो 10 करोड़ टन है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो इसमें से जो है आपका पहला ऑप्शन है कोयला, उसके बाद हवा है, मिट्टी है और सौर शक्ति है। तो इसमें कोयला जो है वो एक सीमित भंडार में आता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का यूरेनियम का जो है प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वो जादूगोड़ा है और जादूगोड़ा आपका झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और ये क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो अगर आप देख रहे होंगे लगातार तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ और मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम लोग इसमें जो है कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट भी होंगे क्योंकि हम लोग सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं और रिपीट होने से अच्छा है कि हमें याद भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। उसका अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो किस राज्य में है? तो वो आपका है, तारापुर जो जगह है वो महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में जो है सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जो है जिम्मरमैन ने ये कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना किस का प्रारंभ जो है कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1955 में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान आपका दरभंगा जिला में है। अगला क्वेश्चन है, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। तो इसमें कौन सा राज्य आ जाएगा? तो इसमें आपका आ जाएगा बिहार। उसका अगला क्वेश्चन है, नस्ल का आधार है। तो नस्ल का आधार है आपका जीव शास्त्र, यानी कि जीव शास्त्र जो है नस्ल के आधार पर बनाया जाता है। इसका मेन जो बेसिस होता है वो नस्ल आधार होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव जो है कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव आपका उप मुखिया होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में जो है महिलाओं को मताधिकार 1918 ईस्वी में दिया गया था। इससे पहले उन्हें क्या बोलते हैं वोट देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी हमने देखा था कि 1975 में क्या हुआ था, तो हमारे देश में आपातकाल लगा था। तो इसमें सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। उसके बाद ये क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है तो उसके अनुसार से इसमें जो है सो आपका कांग्रेस पार्टी के विरोध में, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा
आपका डाउट लग रहा है, क्योंकि चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ को बचाने के लिए किया गया था। तो आपको अगर उसमें कुछ और लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक आदर्श, विशेष मनोवृत्ति है। तो इसमें आपका सभी हो जाएगा इसमें, क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था भी है, इसमें आता है आर्थिक आदर्श भी और विशेष मनोवृत्ति भी, ये सारे चीज में आ जाएंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है अरस्तु का था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद है कि भारत में जो है योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इस सतत विकास का उद्देश्य होता है, सतत विकास का उद्देश्य होता है कि लगातार विकास होना, सतत का अर्थ होता है लगातार। तो इसमें आपका सबसे सटीक जो ऑप्शन होगा वो अपने लिए और आने वाले संतति के लिए। नरेगा एक कार्यक्रम है, तो नरेगा एक जो कार्यक्रम है वो किस स्तर का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का है या प्रांतीय या विश्व स्तर का? तो ये आपका हमारे भारत के राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। उसका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का समतुल्य होता है, तो राष्ट्रीय आय का समतुल्य होता है कौन सा? तो इसमें आपका हो जाएगा उपभोग, व्यय और विनियोग, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1935। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग आरबीआई कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होते हैं तो उसके नियम जो है आपको विश्व बैंक के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसके लिए आपको राज्य आयोग में शिकायत करनी होगी। अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, बारिश ज्यादा होगी तो नदी में बाढ़ आ जाएगा। अगला है, महासागर की तली पर होने वाली भूकंप को क्या कहते हैं? तो महासागर के तल पर जो भूकंप होता है तो उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1920 में। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है वो हम्फ्री डेवी ने किया था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1907 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ कब? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका कितना आंसर हो जाएगा आपका 1881। भारत में पहला जो है फैक्ट्री एक्ट यानी फैक्ट्री वगैरह जो बनता है उससे संबंधित एक्ट आपका 1881 में पारित किया गया था। अगला है 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस
शहर में स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता में जो है जूट मिल स्थापित की गई थी 1917 में, सबसे पहली जूट मिल थी। जूट का उत्पादन ही कलकत्ता में सबसे अधिक, मतलब बंगाल में सबसे अधिक होता है हमारे देश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1814 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है 1771 ईस्वी में हुआ था। उसका अगला क्वेश्चन है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो बंबई में सूती कपड़ों के मिल की स्थापना सबसे पहले 1854 ईस्वी में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। तो ये आज के सेशन का हमारा 40 क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।